एक्सीडेंट बेस्ड क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। थोड़े मोड़े मिसलेनियस सवाल बचे हुए हैं, उसको हम लोग निपटा के ख़त्म कर देंगे। लाइक एक लीकेज बेस्ड क्वेश्चन कि कोई रिवर में कोई शिप है, अचानक उसमें छेद हो जाता है तो उसमें पानी भरने लगता है, तो शोर तक पहुंचने में किस स्पीड से चलना चाहिए जिससे पैसेंजर सारे बच जाए। इस टाइप के सवाल बनते हैं। कुछ लीप बेस्ड बनते हैं कि अगर कुत्ते की 4 छलांग बिल्ली के 3 छलांग के बराबर है, या फिर शेर के 10 छलांग आपके खरगोश के 20 छलांग के बराबर है, और खरगोश और शेर के बीच में इतना दूरी है तो कितने देर में पकड़ लेगा अगर उनकी 1 छलांग के डिस्टेंस कुत्ते का ये है, बिल्ली का ये। इस टाइप का सवाल बनता है। फिर एक बनता है आपका कैंडल बेस्ड कि कैंडल जला दिया गया, दोनों कैंडल की लंबाई मोटाई समथिंग था, किस सर्टेन टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, उनका लेंथ इतना हो जाएगा। ये सारे के सारे सब टीएसडी बेस्ड क्वेश्चन है। या फिर एक सिगरेट बेस्ड सवाल बनता है कि अगर मैं सिगरेट जला दिया तो सिगरेट खुद ब खुद जल रहा है, तो वो इतने की स्पीड से जल रहा है, और जब उसे पफ लिया जा रहा है, सुरका जाता है ना करके, ऐसे कस कस बोलते हैं, कस कस मारा जा रहा है, तो इतने की स्पीड से जल रहा है। तो बताइए सिगरेट कितना देर में जल के खत्म हो जाएगा अगर उसमें इतना कस मारा गया हो। ये जो जितने सवाल बनते हैं मिसलेनियस सवाल होते हैं। तो इन सारे टाइप को मैंने क्या करा ना, मैं चाहता तो एक ही सेशन 1.5 घंटे 2 घंटे का उठाता और दो दो सवाल करके ख़त्म कर देता। पहले मैं ऐसे ही पढ़ाया करता था, तो मैं देखा इससे बच्चे भूल जाते हैं। मैं तो पढ़ा के चला जाऊँ, मेरा नहीं ज़्यादा जाता कुछ, उससे आप भूल जाते हो। तो मैंने क्या करा, एक टाइप के 6 से 7 सवाल रखा, 5-6 सवाल रखा, 5-6 सवाल रखा, कितने हैं इसमें, 6 या 7 सवाल होंगे, और मैं आराम से 1-2 कराऊंगा, 1-2 आपके ऊपर छोड़ूंगा, और ये छोटा सा पर्टिकुलर सा वीडियो हो जाएगा। इससे आपको रिटेन करना ध्यान रहेगा। उसके बाद इस पर लिखा रहेगा एक्सीडेंट बेस्ड क्वेश्चंस, जब कभी आप भूलोगे भी तो आके दोबारा देख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सीडेंट बेस्ड। सॉरी, देखो अपने एग्जाम में सिंगल एक्सीडेंट बेस्ड क्वेश्चन बने हैं, डबल एक्सीडेंट बेस्ड क्वेश्चन कभी नहीं आए हैं। अगर मैं आपसे बोलूं तो मैंने 2 सवाल डबल एक्सीडेंट के रख लिए हैं, अपने एग्जाम में कभी आए नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने रख लिया है फॉर नॉलेज। तो इस दोनों को भी कर लेंगे। पहले सिंगल वाले सवाल करते हैं। आ जाओ, सवाल को एक बार पढ़ो। सवाल है, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर द ट्रेन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट एंड इट्स स्पीड बिकम्स 3/4 of its actual speed and reaches 35 minutes late. Had the accident occurred after covering a distance of 24 kilometer, the train would have reached the station 25 minutes late. Find the total distance and speed of the train. 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है और इसकी गति अपनी वास्तविक गति का 3/4 हो जाता है। ठीक, ठीक है सर। और 35 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगर वो हादसा 24 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हुआ होता तो वो ट्रेन 25 मिनट की देरी से पहुंचती। कुल दूरी और ट्रेन की गति ज्ञात करिए। 2 स्टेटमेंट है, एक ही है। पहला लाइन हम लोग पकड़ते हैं। कोई ट्रेन है, 50 किलोमीटर चला, मान लो यहां से चलना शुरू किया, 50 किलोमीटर चला, उसके बाद जो उसकी वास्तविक गति थी उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर जो उसका स्पीड था वो 3/4 हो गया, और 3/4 की स्पीड से मतलब कम स्पीड से चल के यहां 35 मिनट लेट पहुंचा, 35 मिनट लेट पहुंचा। ठीक है, ठीक है। अब देखो ठीक से आप एक बात और, दूसरा कंडीशन बोला कि अगर वह एक्सीडेंट 24 किलोमीटर बाद होता। लेट्स टेक इट एन एग्जांपल कि मतलब हमने स्पीड को ना 4x एज्यूम कर लेते हैं, स्पीड को 4x एज्यूम कर लेते हैं, स्पीड को 4x एज्यूम कर लेते हैं। क्यों सर 4x किए?
क्योंकि उसका जब 3/4 करूंगा तो 3 हो जाएगा, फ्रैक्शन का झमेला खत्म हो जाएगा। तो होगा क्या मेरे भाई, मेरे यार, मेरे लाल, कि अगर स्पीड यहाँ 4 यूनिट रहा होगा तो एक्सीडेंट होने के बाद यहाँ 4 का 3/4 3 हो जाएगा। तो 3x यहाँ पे स्पीड हो गया। अगर यहाँ 4x स्पीड रहा होगा तो यहाँ 3x स्पीड रहा होगा। लेकिन जब दूसरा कंडीशन बोल रहा है तो बोल रहा है कि अगर एक्सीडेंट 24 किलोमीटर फर्दर हुआ होता, मतलब यहां ना होके कहीं यहां हुआ होता, जो डिस्टेंस हो जाता 74 किलोमीटर, 50 + 24 74, 50 + 24 74 हो जाता। जी सर, एकदम हो जाता। कहीं 24 किलोमीटर दूर हुआ होता तो जो ट्रेन है ना वो 25 मिनट देरी से पहुंचता। ट्रेन 25 मिनट देरी से पहुंचता। मैं आपको पहले एकदम बेसिक से सिखाता हूं, फिर आपको तेज कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा, फिर शिफ्टिंग का कैसे यूज करते हैं वो भी सिखाऊंगा। अगर मैं आपसे बोलूं ट्रेन यहां से यहां किस स्पीड से चला, 4x के, मैंने x नहीं लिखा है, गोल घेर दिया है, 4x के, और यहां किस स्पीड से चला सर, 3x के। ट्रेन यहां किस स्पीड से चला तो 4x, यहां किस स्पीड से चला 3x। जी आगे देखो, अगर मैं बोलूं कि ट्रेन यहां भी 3x की स्पीड से चला है, जी सर, यहां भी 3x की स्पीड से चला है, तो जितना टाइम यहां लगा होगा उतना ही टाइम यहां लगा होगा। हाँ, ट्रेन यहां भी 4x की स्पीड से चला है और ये 50 किलोमीटर भी 4x की स्पीड से चला है, तो जितना टाइम यहां लगा होगा उतना टाइम यहां लगा होगा। प्रॉब्लम कहां हुई, तो प्रॉब्लम इस वाले पार्ट में हुई कि जो ये 24 किलोमीटर है, ट्रेन यहां 3 की स्पीड से चला है, और जो ये 24 किलोमीटर है ट्रेन यहां 4 की स्पीड से चला है। इसी वजह से जो ट्रेन पहले 35 मिनट लेट पहुंच रही थी अब 25 मिनट लेट पहुंच रही है। मतलब अगर मैं प्योर बेसिक से जाऊं तो अगर इस 24 के डिस्टेंस को एक बार 3x की स्पीड से चला गया तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इस 24 को एक बार 4x की स्पीड से चला गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो जो इनके बीच में टाइम गैप क्रिएट हुआ वो 10 मिनट का हुआ। कि जो पहले 35 मिनट लेट हो रहा था 25 मिनट लेट होने लगा, मतलब 10 मिनट का सेविंग होने लगा, क्योंकि यहां पे स्पीड बढ़ा दिया था तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो ये एकदम बेसिक है, प्योर बेसिक है, ये प्योर बेसिक है। अब ये 10 मिनट है तो इसे आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दूंगा। 3 8 24, 4 6 24, 8/x माइनस 6/x बराबर 1/6। 8 से 6 गया 2/x बराबर 1/6, x बराबर 12। मैंने क्या स्पीड एज्यूम करा था भाई, मैंने स्पीड एज्यूम करा था 4x, तो 12 चौके 48, 48 किलोमीटर पर आवर मेरा स्पीड आ गया। मेरा 48 किलोमीटर पर आवर जैसे स्पीड आया, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी कट गया। जी सर। अब मैं आगे अगर बात करता हूं मेरे लाल, मेरे यार, मेरे भाई, तो आप ये समझो कि मुझे सिर्फ यहां पे ये पता चला कि स्पीड क्या है। अब मुझे निकालना है कि डिस्टेंस क्या है, कंप्लीट डिस्टेंस क्या है। मुझे कंप्लीट डिस्टेंस निकालने के कई सारे तरीके इसके हैं। एक तरीका है शिफ्टिंग, तो मैं आपको सीधा शिफ्टिंग ही सिखाता हूं, क्योंकि ज्यादा तरीके अगर अपने दिमाग में भरोगे ना तो भूलते जाओगे। और मैं इस तरीका को भी मिटाता हूं, इसको भी थोड़ा सा रेशियो से सिखाता हूं, जल्दी हो जाएगा। ये बेसिक है, इसको इसलिए सिखाया क्योंकि जब डबल एक्सीडेंट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो इसका यूज करना पड़ेगा सॉरी, इसी वजह से ये सिखा दिया हूं। तो मैं इसे मिटाता हूं। अब 2 चीज सिखाऊंगा, एक रेशियो और एक शिफ्टिंग, 2 चीज सिखाऊंगा। देखो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। यहां तक की बातें समझ में आ गई होगी कि 50 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हुआ,
पहले 4x की स्पीड से था, अब 3 की स्पीड से जब गया 35 मिनट लेट हो गया। 24 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होता तो ये 24 किलोमीटर 4 की स्पीड से चल लेता, उसके बाद 3 की स्पीड से चलता तो 25 मिनट ही लेट होता। इट मीन्स 10 मिनट का टाइम गैप क्रिएट हो जाता। अगर मैं आपसे बोलूं तो ये 24 किलोमीटर का डिस्टेंस और ये 24 किलोमीटर का डिस्टेंस, इसे एक बार 4 की स्पीड से चला गया है, इसे एक बार 3 की स्पीड से चला गया है। इस वजह से क्या हुआ है, टाइम 10 से कम हो गया है। जो डिस्टेंस चला गया है मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, वो दोनों बराबर है। जी सर, अगर डिस्टेंस बराबर है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम का रिवर्स होता है, या फिर जो टाइम का रेशियो होता है वो स्पीड का रिवर्स होता है। जी, यहां स्पीड क्या था मेरे लाल 3, यहां स्पीड क्या था मेरे लाल 4। टाइम क्या हो जाएगा मेरे लाल 4 से 3। टाइम 1 से कम हुआ, हाँ, लेकिन टाइम ओरिजिनली कम कितने से हुआ है सर, 10 मिनट से कम हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर किसके, 10 मिनट। 1 यूनिट बराबर 10 तो 4 यूनिट बराबर 40, 3 यूनिट बराबर 30। मुझे ये पता चला कि जब वो 3 की स्पीड से जा रहा था तो इस 24 किलोमीटर को डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे 40 मिनट लगा, और जब वो 4 की स्पीड से जा रहा था तो इस 24 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे 30 मिनट लगा। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो उसका ओरिजिनल स्पीड है वो 4x है। तो ये जो गया है वो अपने ओरिजिनल स्पीड से गया है। इट मीन्स जो उसका ओरिजिनल स्पीड से 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो 30 मिनट में ट्रेवल किया जाएगा। ये 30 मिनट है तो इसे आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 60 ऊपर चला जाएगा। मतलब जो उसका स्पीड आया 48 किलोमीटर पर आवर आया। क्लियर है? जी सर, ये बात क्लियर है। तो आगे से क्या आप इस सवाल में आपको स्पीड निकालने में सोचना होगा? नहीं, मैं इस सवाल को यहीं पे होल्ड करता हूं और अगला सवाल आपको देता हूं। सॉल्व करो। सवाल है, आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर ट्रेन मीट्स with an accident and its speed becomes 3/4 of its actual speed and reaches 35 minutes late. If this accident had occurred after traveling 20 km more, train would have reached the station 25 minutes late. Find out the distance and speed of the train. 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और उसकी गति उसकी वास्तविक गति को 3/4 हो जाती है और 35 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि यह दुर्घटना 20 किलोमीटर के अधिक यात्रा करने के बाद होती तो ट्रेन 25 मिनट देरी से पहुंचती। ट्रेन की दूरी और गति याद करिए। हम लोग अभी दूरी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ गति पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ स्पीड पे फोकस कर रहे हैं। हुआ क्या है, पहले स्पीड मेरा 4 था, अब वो 3 हो गया। मतलब स्पीड अगर मेरा 3 से 4 होगा तो टाइम मेरा 4 से 3 होगा। और इतना सिंपल सी बात पता है कि हमेशा जो मेरा ओरिजिनल स्पीड होगा वो नीचे वाला होगा। मैं जब भी स्पीड अपना ओरिजिनल एज्यूम करूंगा तो नीचे वाले को कर लूंगा 4 यूनिट, जिससे हमें फ्रैक्शन ना मिले। मैं कोशिश करूंगा कि हर बार ऐसा फोटो ना बनाऊं, और आपको भी कोशिश करना है ऐसा फोटो नहीं बनाना है। मैं इसमें समझा दूंगा एक बार फोटो बना के भी। पहले 35 मिनट लेट होता था, अब मेरा 25 मिनट लेट होने लगा, मतलब 10 मिनट का टाइम सेव हुआ। तो 1 यूनिट बराबर किसके है, 10 मिनट के। तो 4 यूनिट 40, 3 यूनिट 30। ये मेरा क्या ओरिजिनल स्पीड। जब मैं ओरिजिनल स्पीड से इस 20 किलोमीटर डिस्टेंस को चल रहा हूं तो मुझे 30 मिनट का टाइम लग रहा है। तो मेरा स्पीड क्या आएगा, 20/30 अपॉन 60 होगा, 60 ऊपर चला जाएगा, 20 दूना 40 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? एक बार और समझाता हूं। बोला गया है कि 60 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट होता है, उसके बाद जो गति है वो 3/4 हो जाता है। मतलब अगर यहां 4x का स्पीड होगा तो यहां 3x हो गया होगा। लेकिन अगर ये एक्सीडेंट 20 किलोमीटर बाद होता, 20 किलोमीटर बाद होता मतलब 60 के बजाय 80 पर होता, सीधी बात है। तो
ट्रेन हमारी 25 मिनट लेट पहुंचती, मतलब जो ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसमें 4 की स्पीड से ट्रेन भागती और इसके बाद वो 3 की स्पीड से भागती। लेकिन कंडीशन है कि यहाँ पे ये जो 20 किलोमीटर है यहाँ पे भी 3 की स्पीड से ट्रेन भागी है। अब ये इक्वल डिस्टेंस, एक बार 3 की स्पीड से भागा गया, एक बार 4 की स्पीड से भागा गया, तो स्पीड अगर 3:4 है तो टाइम 4:3 हो गया। और इस वजह से जो ट्रेन पहले 35 मिनट लेट हो रही थी अब 25 मिनट लेट होने लगी, 10 मिनट का टाइम गैप क्रिएट करी। लेकिन ये टाइम गैप 1 यूनिट का आ रहा है, तो 1 यूनिट बराबर 10, 4 यूनिट बराबर 40, 3 यूनिट बराबर 30। मुझे ओरिजिनल स्पीड से फर्क पड़ता है तो मैं सीधे ओरिजिनल स्पीड पे फोकस किया। तो 4 यूनिट की स्पीड से जब जा रही है तो 30 मिनट लग रहा है। 30 मिनट किस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में? 20 किलोमीटर को। तो 30 मिनट में 20 किलोमीटर, तो ओरिजिनल स्पीड हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो आई एम, मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस फोटो को अब आपको बार बार नहीं बनाना है, सिर्फ उस रेशियो को फोकस करना है। ये फिक्स सवाल है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ऐसे ही एज इट इज आएगा, डेटा बदल के आएगा, कभी भी कोई चेंजेज नहीं होता है, इसका लैंग्वेज भी फिक्स रहता है। तो आपको कुछ नहीं करना है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको, मुझे नहीं लगता कि स्पीड निकालने में कभी भी सोचना पड़ेगा। इसमें 2 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, या तो स्पीड पूछेगा या तो डिस्टेंस पूछेगा। तो मैंने पहले स्पीड निकालने आपको सिखाया। चलो इस सवाल का स्पीड निकालो फटाफट से, पॉज करो, इस सवाल का स्पीड निकालो। सवाल है, आफ्टर ट्रेवलिंग 200 किलोमीटर a train met with an accident and its speed becomes 4/5 of its actual speed and reached 45 minutes late. If this accident had happened after 40 more kilometers, the train would have reached the station 30 minutes late. ओरिजिनल स्पीड कितना होगा? 5 यूनिट। स्पीड 4 से 5, टाइम 5 से 4, टाइम में 1 यूनिट का चेंज, लेकिन उसके अकॉर्डिंग टाइम में पहले 45 मिनट का लेट हो रहा था, अब 30 मिनट का लेट हो रहा है, 15 मिनट का चेंज। 15 पचे 75, 15 चौके 60। मुझे सिर्फ इससे फर्क पड़ता है 60 से, क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल स्पीड है। तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को 60 मिनट में चला होगा। किस पर्टिकुलर डिस्टेंस को? जो एक्स्ट्रा चला गया है। तो 40 किलोमीटर को चलने में 60 मिनट लग रहा है, मतलब उसका स्पीड क्या है? 40/60, और ये मिनट है तो इसको आवर बनाने के लिए 60 से डिवाइड किया तो 60 ऊपर चला गया। तो 40 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब आपको स्पीड निकालने में सेकंड थॉट आएगा कभी भी। इसको करो। सवाल है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 230 किलोमीटर। आफ्टर ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस ए मोटर बाइक ब्रेक डाउन एंड देन इट ट्रेवल्स एट अ स्पीड एट 3/4 ऑफ एक्चुअल स्पीड एंड रीचेज 1 आवर लेट। अगर वो 30 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होता तो 12 मिनट बच जाते, बात खत्म। 3/4 है, 3 से 4 हो गया, टाइम 4 से 3 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना है? 12 मिनट। तो 12 × 36 मिनट उसको लग रहे होंगे। 36 मिनट किस चीज में लग रहे होंगे? 30 किलोमीटर चलने में। तो 30/36 मिनट में है तो इसे आवर बदल दिया, 6 × 6 = 36, 6 × 5 = 30। स्पीड हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। क्या आपको स्पीड निकालने में अब आपत्ति है क्या? क्या आपको इस सवाल के स्पीड निकालने में अब आपत्ति है? नहीं सर, हमें स्पीड निकालने में कोई आपत्ति नहीं है। चलो इसका भी स्पीड निकाल देते हैं। After traveling 3 hours, a train meets with an accident due to this it stops for an hour. After this, the train moves at 75% of its original speed. 75% का मतलब क्या है? 3/4। मतलब जो स्पीड है उसका रेशियो 3:4 है, टाइम है 4:3 है। आगे देखते हैं। एंड रीचेज डेस्टिनेशन 4 आवर लेट। अगर वो 150 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हुआ होता सेम लाइन में तो 3.5 घंटा का ही लेट होता। पहले 4 घंटा लेट हो रहा था, अब 3.5 घंटा लेट हो रहा है। आधा घंटा का टाइम बचा, मतलब 1 यूनिट बराबर किसके है? 30 मिनट है।
तो 30 दिया 90। 90 का मतलब क्या है कि 150 किलोमीटर का डिस्टेंस चलने में उसे 90 मिनट का टाइम लगेगा अपने ओरिजिनल स्पीड से। तो 150 किलोमीटर अपॉन 90, ये मिनट है तो इसे आवर में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 30 दूना 60, 30 दिया 90, 50 दिया 150, 50 दूना 100, 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगा। क्लियर? जी सर। अब मुझे नहीं लगता कि एक्सीडेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा और आपसे स्पीड पूछेगा और आपका पेन रुकेगा या फिर आपका ब्रेन रुकेगा। ना पेन रुकेगा ना ब्रेन रुकेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद डबल एक्सीडेंट है, उसको हम लोग बाद में करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन या फिर हाउ टू फाइंड डिस्टेंस। देखो, अभी हमने स्पीड निकालना तो ऐसे सीखा ना, ये किसी को सिखा दे। हाँ ठीक, आ जाओ। अब मैं बोलता हूँ सीधा हम लोग ना सीधा शिफ्टिंग सीखेंगे। जैसे हम लोग सीधा इसमें रेशियो सीखे ना, रेशियो से उड़ाते चले गए सबके सबको, हम लोग सीधा इसमें शिफ्टिंग सीखेंगे। शिफ्टिंग 1 सेकंड में सॉल्व कर देगा इस सवाल को। मतलब ऐसा समझो कि वो मजाक बना देगा सवाल को। बस मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में मत बोलना समझ में नहीं आया। एक बार में समझ जाओगे, ध्यान से सुनना। देखो यहां एक्सीडेंट हुआ, 35 मिनट लेट हो गया। सुनो फिर से, यहां एक्सीडेंट हुआ, 35 मिनट लेट हो गया। यहां एक्सीडेंट हुआ था तो 35 मिनट लेट हुआ था, लेकिन जब यहां एक्सीडेंट हुआ तो 25 मिनट लेट हो गया। अगर मैं बोलूं कि एक्सीडेंट यहां होता, फिर से सुनो, यहां एक्सीडेंट हुआ 35 मिनट लेट हुआ, यहां एक्सीडेंट हुआ 25 मिनट लेट हुआ। अब मैं मान लो ऐसे एक ट्रैक बनाया, बोला मैं एक्सीडेंट यहां कराऊंगा। ये कौन सा पॉइंट है? जो उसका फाइनल पॉइंट है, डेस्टिनेशन है। अब मैं वहां पहुंच के एक्सीडेंट करूं, कुछ भी करूं, ठोक दूं, पीट दूं, क्या ही फर्क पड़ता है? मैं अपने जर्नी पे पूरा कवर कर लिया हूं। मैं अगर ये पता कर लूं कि एक्सीडेंट यहां होगा तो कितना टाइम सेव होगा या कितना दूर बाद एक्सीडेंट होगा। देखो, यहां एक्सीडेंट हुआ, 35 मिनट लेट हुआ, 24 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हुआ, 25 मिनट लेट हुआ। मतलब अगर मैं 24 किलोमीटर का डिस्टेंस चल दे रहा हूं, फिर एक्सीडेंट करवा रहा हूं, तो मेरा 10 मिनट टाइम सेव हो रहा है। 2 से काटा, मतलब अगर 12 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होता तो 5 मिनट का टाइम सेव हो जाता। अगर बोलो 5 7 35, ध्यान से देखना 35 क्यों किया हूं अभी आपको बाद में समझ में आएगा, और 12 7 84। मैं अगर बोला कि 24 किलोमीटर बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरा 10 मिनट सेव हो गया, 10 मिनट कम लगा। अगर मेरा 84 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होता तो 35 मिनट कम हो जाता। 24 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हुआ तो 10 मिनट कम हो गया, 35 से 25 हो गया। अगर मैं बोला कि इस पॉइंट से 84 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होता ना, तो ये जो 24 किलोमीटर पे 10 मिनट घट रहा था ना, वो 84 किलोमीटर पर पूरा का पूरा 35 मिनट घट जाएगा। मतलब जो मेरा डिले है वो ट्रेन 0 मिनट से डिले हो जाएगी, और जो मेरा एक्सीडेंट पॉइंट है वो सीधा का सीधा फाइनल पॉइंट बन जाएगा। एक बार फिर से बोलूंगा, बहुत लोगों के माथे से उड़ गया होगा यह बात। एक बार फिर से बोलूंगा, 24 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट करने पर 10 मिनट में सेव कर पा रहा हूं। मैं बोला कि मुझे ऐसा करो ना सर कि लास्ट पॉइंट पे ले जाके ही एक्सीडेंट कराओ। ऐसा तो करोगे तो अपन का लेट नहीं होगा, अपन टाइम पे पहुंच जाएंगे। अपन उस 35 मिनट जो डिले हो रहा है ना,
फिर आपने 24 चलवा के एक्सीडेंट कराया तो 25 मिनट डिले हो रहा है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप ऐसा करो कि और इतना डिस्टेंस चला दो कि फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच के एक्सीडेंट हो। तो मैंने बोला ठीक है चलो चला देता हूं, मैं धीरे धीरे चला के पहुंचाता हूं, सीधा नहीं पहुंचाता हूं। मैं बोला चल भाई एक काम करता हूं, 24 किलोमीटर और चला देता हूं। तो ये पहले यहां एक्सीडेंट हो रहा था, फिर यहां हो रहा था, मैंने 24 और चला दिया। पहले ये 24 था अब मैंने और 24 चलाया, और इधर 50 चला था। अब मुझे पता है जैसे मैं 24 बाद एक्सीडेंट कराऊंगा तो 10 मिनट का टाइम घट के अब ये ट्रेन मेरी 15 मिनट लेट पहुंचेगी। मैंने बोला 10 मिनट और चला देते हैं, 24 किलोमीटर और चला देते हैं। पहले यहां एक्सीडेंट हो रहा था, फिर यहां, फिर यहां, फिर मैंने कहा यहां करा देते हैं, यहां नहीं थोड़ा और आगे, यहां करा देते हैं। अब मैंने बोला कि पहले यहां ओरिजिनल एक्सीडेंट हो रहा था, फिर 24 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हुआ, 10 मिनट सेव हो गया, फिर मैंने एक बार करा दिया, फिर मैंने एक बार करा दिया। अब क्या होगा, ट्रेन 5 मिनट लेट पहुंच रही होगी। जब यहां एक्सीडेंट ही हुआ ट्रेन का, तो यहां से यहां तक की दूरी ट्रेन अपने ओरिजिनल स्पीड से चल रही होगी, इसके बाद वो स्लो की स्पीड से जाएगी, और जब स्लो की स्पीड से जाएगी तभी तो लेट होगा। अगर ओरिजिनल स्पीड से ही भागते चली जाए तो लेट होगा ही नहीं। अब क्या होगा, मैंने बोला कि और थोड़ा दूर एक्सीडेंट कराओ। मतलब 24 तो आगे जा नहीं सकता, तो 12 आगे जाऊंगा, 12 आगे जाऊंगा तो 5 मिनट भी कवर हो जाएगा, क्योंकि हर 24 किलोमीटर के एक्सीडेंट पर मैं 10 मिनट बचा ले रहा हूं। ये 10 मिनट कहां से बचा ले रहा हूं, क्योंकि जब 24 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हो रहा है तो मैं उस 24 किलोमीटर तक अपने ओरिजिनल स्पीड से जा रहा हूं। उस 24 किलोमीटर के बाद मेरा स्पीड कम हो रहा है, क्योंकि एक्सीडेंट तब हो रहा है। पॉइंट है? हाँ। तो बस मैं यही सिखाना चाहता हूं ना कि इस एक्सीडेंट पॉइंट को ना और अपने डेस्टिनेशन पॉइंट को सेम कर दे रहे हैं हम लोग। एक्सीडेंट पॉइंट को और डेस्टिनेशन पॉइंट को सेम कर दे रहे हैं, और एक्सीडेंट पॉइंट डेस्टिनेशन पॉइंट सेम होगा ना, तो वहां पे क्या होगा, जो ये 35 मिनट का डिले है, इस डिले को मैं 0 मिनट पे ला दूंगा। इस 0 मिनट पे लाने के लिए मैं कैसे करूंगा कि मुझे पता चल गया कि 10 मिनट का गैप 24 किलोमीटर का डिस्टेंस दे रहा है। तो मैं पता करूंगा कि 35 मिनट का गैप कितना किलोमीटर का डिस्टेंस देगा। तो 10 मिनट बराबर 24 है, तो 35 मिनट का वैल्यू निकाल लिया। 35 मिनट का वैल्यू कैसे निकलेगा, 10 मिनट बराबर 24 है, 10 मिनट बराबर 24 है, तो 1 मिनट बराबर 24/10 है, तो 35 मिनट बराबर 24/10 इंटू 35 है, 5 दूना 10, 5 7 35, 2 गुणा 12 24। मतलब सीधी सी बात है कि अगर 84 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होगा ना, इस पॉइंट से 84 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होगा ना, तो 35 मिनट बच जाएगा। 35 मिनट बच जाने का मतलब क्या है कि ट्रेन अपने 0 मिनट लेट से पहुंचेगी। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, 84, और इसके पीछे का डिस्टेंस क्या है, 50। तो 84 + 50, 8 5 13, 134 किलोमीटर उसका डिस्टेंस होगा। एक बार पॉज करना, पीछे जाकर दोबारा सुनना, समझ में आ जाएगा। मैं आगे के सवाल कराता हूं। सवाल यह है कि 60 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हुआ, 35 मिनट लेट पहुंची क्योंकि एक्सीडेंट हो गया। अगर 20 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होता तो 25 मिनट में पहुंचती। 10 मिनट का टाइम सेव हो रहा है 20 किलोमीटर पर। मैं बोला मेरे लाल, अगर मुझे 35 मिनट सेव करना है तो सिंपल सी बात है, 0 से 0 खत्म। 35 1 मिनट बराबर 2 किलोमीटर, तो 35 मिनट बराबर 70 किलोमीटर। अगर जिस पॉइंट पे एक्सीडेंट हो रहा था उससे 70 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होता तो 35 मिनट सेव होता। तो 60 पर एक्सीडेंट हो रहा था, 70 आगे होता, तो 60 + 70 130 किलोमीटर स्पीड होना चाहिए। इसका डिस्टेंस 130 होना चाहिए। ऑप्शंस गलत है, ऑप्शंस गलत है, सीधी बात है। पहले 60 पर एक्सीडेंट हो रहा था, अब 70 बाद होगा।
130। सही तो किया हूं ना, 35 20 10 10 1 बराबर 2, हाँ सब सही है। चलो इसे करते हैं। आफ्टर ट्रेवलिंग 200 किलोमीटर ए ट्रेन मेट विथ एन एक्सीडेंट। 40 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हो रहा है तो 10 मिनट 15 मिनट का सेविंग हो रहा है। तो 15 मिनट 40 किलोमीटर बचा रहा है। 40 किलोमीटर चलने से मेरा 15 मिनट बच रहा है, मुझे बचाना कितना है? 45 मिनट। 3 गुना कर दो, 15 तिया 45, 40 तिया 120। अगर 120 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होगा तो 0 मिनट की डिले होगी। पहले 200 चल रखी है, 120 किलोमीटर और चला दो, डिस्टेंस हो जाएगा 320, स्पीड मेरा 40 आया है, ऑप्शन ए। चलो इसे करो। देखो इसमें थोड़ा सा गेम है। गेम क्या है? देखो बोला है ना डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 230 किलोमीटर। इसमें ये नहीं बोला है ना कि कितने डिस्टेंस बताना है। इसमें ये पूछा है ना फाइंड आउट द डिस्टेंस एट विच द बाइक ब्रोक डाउन एंड आपको वो डिस्टेंस बताना है जितने डिस्टेंस पर बाइक का एक्सीडेंट हुआ था। कोई बात नहीं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ इससे फर्क पड़ता है ना कि आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस अ मोटर बाइक ब्रेक डाउन देन इट ट्रेवल्स 3/4 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड एंड रीचेस 1 घंटे लेट। इफ द बाइक हैड ब्रोकन डाउन द ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर मोर he would have reached 12 minutes earlier. Find out the distance. अगर 30 किलोमीटर बाद ये एक्सीडेंट हुआ होता तो 12 मिनट पहले पहुंच जाता, मतलब उसको सिर्फ 48 मिनट की देरी होती। टाइम कितना सेव हुआ? 12 मिनट का। कितने के डिस्टेंस की वजह से? 30 के डिस्टेंस की वजह से। बात समझो, पहले 1 घंटा देरी से पहुंच रहा था, अब 48 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तभी तो 12 मिनट पहले पहुंच रहा है। यही बोलना चाहता है, लैंग्वेज का सब खेल है। तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस चलने से उसे 12 मिनट का सेविंग हुआ। तो मैं पता किया कि अगर उसे 1 घंटे सेव करना है तो 12 पचे 60 मिनट, 60 मिनट सेव करना है तो 30 पचे 150 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट कराओ। इसका मतलब है जिस पॉइंट पर एक्सीडेंट हो रहा होगा और जो फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट होगा उसके बीच 150 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। और मुझसे बोला गया पूरा डिस्टेंस 230 है, मतलब जो एक्सीडेंट हो रहा होगा वो 80 पर एक्सीडेंट हो रहा होगा, उसके बाद उसे 150 जाना होगा। बात तो यही है ना जी। एट 80 किलोमीटर। बढ़िया सवाल था ये वाला, थोड़ा सा सोचना पड़ सकता था। चलो, आफ्टर ट्रेवलिंग 3 hours अ ट्रेन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, ड्यू टू दिस इट स्टॉप्स फॉर एन आवर। एक शब्द है यहां पर, एक्सीडेंट होने के वजह से वो 1 घंटा रुक गई है। 1 घंटा रुक जाने का मतलब उसे डिले में ही काउंट करेंगे, लेकिन वो 1 घंटा चल नहीं रही है ट्रेन। मान लो कि गाड़ी पे अब एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट उठ के चलने लगी उसी टाइम, नहीं ये नहीं हुआ। एक्सीडेंट हुआ, रुक गई, फिर चलना शुरू करी, तो जो रुकी है ना वो भी तो डिले में काउंट होगा। इसके पहले ऐसा स्टेटमेंट नहीं था एक भी सवाल में। इसके पहले एक्सीडेंट हुआ, अपना चली गई, कोई सेन ही नहीं था ऐसा ना कि जहां पे वो रुक रही है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पे सवाल यह है कि आफ्टर दिस द ट्रेन मूव्स एट 75% स्पीड ऑफ द इट्स ओरिजिनल स्पीड और रीचेज द डेस्टिनेशन 4 hours लेट, और बाद में उसे सिर्फ 3.5 hours लेट हुई है, क्योंकि वो 150 किलोमीटर बाद अगर एक्सीडेंट होता तो 30 मिनट का सेविंग हो रहा है। 30 मिनट को हाँ चलो 30 मिनट लिख देते हैं, हटाओ। 30 मिनट का सेविंग हो रहा है 150 किलोमीटर चलने से। है कि नहीं? है कि नहीं? अब देखो एक बात बोलता हूं, अगर वो 1 घंटा नहीं रुकता तो उसे तो सिर्फ 3 ही घंटा लेट होता ना। वो तो 1 घंटा खड़ी रह गई। मान लो उसे 10 बजे पहुंचना था तो 3 घंटा लेट 1 बजे पहुंचती, लेकिन वो 1 घंटा रुकने की वजह से 2 बजे पहुंची होगी।
तो उसका ट्रेवल टाइम तो 3 ही घंटा है, 1 घंटा तो स्टॉप टाइम है, तो उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। इस बात को आप समझो कि यहां ट्रेन एक्सीडेंट हुआ मान लो 10 बजे, अब यहां से वो 3 घंटा चलता 1 बजे पहुंच जाता, लेकिन हुआ क्या, यहां 10 से 11 बजे तक रोक दिया गया, अब वो 11 से चलना शुरू हुआ तो 2 बजे पहुंचा, तो 1 घंटा जो एक्स्ट्रा डिले है वो स्टॉप के वजह से है, उसे नहीं इंक्लूड करेंगे कहीं भी। मुझे जो निकालना है 3 घंटे वो ट्रेवल करा है, वो 3 घंटे ट्रेवल करा है, तो 3 आवर्स बाद अगर एक्सीडेंट होता या फिर 3 आवर्स में कितना टाइम, कितना डिस्टेंस का गैप क्रिएट करता, ये निकालो। तो 30 मिनट बराबर है 150 किलोमीटर, 3 आवर्स का मतलब कितना होता है 60 गुणे 3 180 मिनट, तो 30 बराबर 150 है, तो 30 छक्के 180, 180 मिनट बराबर होगा 15 छक्के 90, 900 किलोमीटर। मतलब वो 3 घंटे बाद अगर एक्सीडेंट होता या फिर 900 किलोमीटर बाद अगर एक्सीडेंट होता तो 0 मिनट का डिले होता। इट मीन्स कि इसके आगे 900 किलोमीटर और चली है और पीछे 3 घंटे चल के आई है। 3 घंटे किस स्पीड से चल के आई है, 50 गुणे 2 100 की स्पीड से, 100 गुणे 3 300, पीछे 300 किलोमीटर चल के आई है, आगे 900 किलोमीटर चली है, तो 900 प्लस 300 1200 किलोमीटर ट्रेन चली है। अगर थोड़ा कम समझ में आए तो फिर से पीछे जाके सुनना और एक काम करना, क्या करोगे तो समझ जाओगे, ये वाली फिगर बनाना ये फोटो बनाना, अगर ये फोटो जैसे फोटो बनाओगे सारा सवाल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो डबल एक्सीडेंट बेस्ड 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन डबल एक्सीडेंट बेस्ड कर लेते हैं। सवाल क्या है पढ़ो, एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे दूंगा। अ ट्रेन मीट्स 2 एक्सीडेंट्स इन इट्स जर्नी। फर्स्ट एक्सीडेंट हैपेंस एट 100 किलोमीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट which reduces train speed by 4/5 of its original speed. Second accident happened 120 किलोमीटर फ्रॉम फर्स्ट एक्सीडेंट। अच्छा, इसको ना होल्ड करते हैं, पहले इसके बाद वाले को करते हैं, उसके बाद इसको करेंगे। चलो इससे पहले करो, पहले इसे करो, पहले पढ़ो, मैं इसे छोटा कर दूंगा क्योंकि हमारे पास उतना स्पेस नहीं है। एक बार इसे पढ़ लो आप, उसके बाद मैं इसे छोटा कर दूंगा। आशा करता हूं पढ़ लिए होंगे, मैं भी एक बार पढ़ लेता हूं। ए ट्रेन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट ट्वाइस इन इट्स जर्नी। 2 बार एक रेलगाड़ी दुर्घटना ग्रस्त होती है थोड़ी खांसी है तो माफ करना। ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर एंड meets with an accident, then proceed with a speed of 2/3 of the original speed. With this speed, train travels for 160 km and again meets with an accident, and then train proceed with a speed of 1/3 of the original speed. Thus, train reaches its destination 6 hours late. Had first accident taken place 30 km further from the previous accident point, and second accident taken place 60 km further from the previous second accident point, the train would have reached only 17/4 hours late. Find the original speed of the train. As I said कि हमारे पेपर में इस लेवल के सवाल नहीं आए हैं कभी, और कम चांस है कि आए भी, फिर भी हम लोग 2 सवाल ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इस टाइप के 20 सवाल कर रहे हैं, 2 सवाल डिस्कस कर ले रहे हैं, 10 मिनट में हो जाएगा। देखो पीछे जो जितना पढ़ा है वो सब इंपॉर्टेंट है, वैसे सवाल आए हैं और वैसे ही आते रहेंगे, वो हमेशा आएंगे भी। क्या पता कल को मूड खराब हुआ ये भी पूछ ले तो हम इसके लिए रेडी रहेंगे। छोटा कर दिया, देखो देखो, सॉरी यार, माफ करना इतना खांस दे रहा हूं, यहां से वैसे वायरस नहीं पहुंचेगा तुम लोगों के अंदर। देखो ट्रेन है, ट्रेन 180 किलोमीटर चली और उसका एक्सीडेंट हो गया। मान लेता हूं मेरे लाल कि यहां पे एक्सीडेंट हो गया, कितने दूर पे, 180 किलोमीटर पे। उसके बाद हुआ क्या भाई, फिर वो अपने 2/3 ऑफ स्पीड से चलने लगी। तो मान लेता हूं उसका स्पीड 3x है, तो यहां 3 की स्पीड से चली तो यहां 2 की स्पीड से चलेगी। ठीक है, ठीक है सर, एकदम सही बात है।
अब क्या हो रहा है, जब वो आगे 160 किलोमीटर जा रही है तो फिर से एक्सीडेंट हो रहा है। मान लेता हूं यहां 160 किलोमीटर और चली तो फिर से एक्सीडेंट हो गया। ये सेकंड एक्सीडेंट है, A2 से डिनोट कर दिया, दिख रहा है ना। हाँ, उसको उसका जो स्पीड है 1/3 हो गया उसके ओरिजिनल स्पीड के। तो उसका 3 अगर ओरिजिनल स्पीड था तो इसका 1/3 यहाँ 1 का स्पीड हो गया। तो इधर वो 1 के स्पीड से जा रही है, इधर वो 1 के स्पीड से जा रही है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। आगे है मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया कि इस वजह से 6 घंटे वो लेट पहुंच रही है, 6 आवर्स लेट हो रहा है। ठीक है, हैड फर्स्ट एक्सीडेंट टेकन प्लेस 30 किलोमीटर फर्दर फ्रॉम द प्रीवियस एक्सीडेंट पॉइंट। अगर पहला एक्सीडेंट जो एक्सीडेंट हुआ है उससे 30 किलोमीटर आगे होता, ये अपना जर्नी है। मेरा एक्सीडेंट यहां हुआ है, मेरा एक्सीडेंट यहां हुआ है, लेकिन इससे 30 किलोमीटर आगे का अब बात किया जा रहा है। कितना? 30 किलोमीटर आगे का। मैं मान लिया कि अब एक्सीडेंट यहां कराने की 30 किलोमीटर, अब एक्सीडेंट यहां कराने की बात किया जा रहा है कि एक्सीडेंट को यहां करा दिया जाए। ठीक है, ठीक है। तो अब मेरा जो एक्सीडेंट पॉइंट हो गया पहला, ये हो गया। अब जैसे एक्सीडेंट होगा 2/3 हो जाएगा स्पीड, मतलब इस डिस्टेंस को 3 की स्पीड से चला गया है, इसके बाद से 2 की स्पीड से चलेगा। ठीक है। दूसरा एक्सीडेंट है ना, वो बोल रहा है कि जो एक्सीडेंट पॉइंट पर हुआ एक्सीडेंट उससे 60 किलोमीटर आगे हो गया। तो मेरा दूसरा एक्सीडेंट यहां हुआ है, इससे 60 आगे अगला एक्सीडेंट यहां मान लो हो गया। मिला देते हैं दोनों को, यहां 60 आगे, तो यहां से यहां तक तो 2 की स्पीड से जाएगा, उसके बाद फिर स्पीड 1/3 हो जाएगा तो आगे 1 की स्पीड से जाएगा। फिर से एक बार सवाल को एक्सप्लेन करता हूं, फिर आप कहानी समझ जाओगे। अभी तो मैंने फोटो बनाया है सिर्फ, नहीं समझ में आए चिंता मत करना, पेपर में नहीं आएगा। देखो कोई भी सवाल अगर समझ में नहीं आए तो अपना स्टेटमेंट क्लियर है, वो सवाल पेपर में नहीं आएगा। जो सवाल मुझे आता है वही पेपर में आएगा, ऐसा अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस नहीं है, दिक्कत होगा। देखो सवाल बोला है कि 180 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हो गया। मैंने 180 किलोमीटर चला, मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर मेरी स्पीड 3 से 2 हो गई, ठीक है। उसके बाद 160 2 की स्पीड से चला, फिर एक्सीडेंट हो गया। तो अपने ओरिजिनल का 1/3 अब 1 की स्पीड से यहां पहुंचा, 6 घंटे लेट पहुंचा। अगर ये एक्सीडेंट 30 किलोमीटर बाद होता, इट मीन्स पहले मैं यहां तक 3 की स्पीड से चल रहा था, अब मैं ये भी 3 की स्पीड से चल लेता। मतलब ये जो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये जो 30 की का डिस्टेंस है, यहां हमने 2 की स्पीड से चला है, 2x की स्पीड से, यहां 3x की स्पीड से चल लेता, तब जाके यहां पे एक्सीडेंट होता। फिर अब यहां से मैं 2 की स्पीड से चलता 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 और फिर मेरा यहां एक्सीडेंट होता। लेकिन रियलिटी में मेरा यहां एक्सीडेंट हो चुका है और यहीं से मेरा स्पीड 1 का हो चुका है। मतलब जो ये डिस्टेंस है आगे का, इधर मैंने 1 की स्पीड से चला है यहां तक 60 किलोमीटर, लेकिन यहां पर मैंने उस डिस्टेंस को 2 की स्पीड से चला है। और फिर मेरा यहां एक्सीडेंट हो गया, सेकंड एक्सीडेंट पॉइंट है, और इसके बाद मेरा स्पीड 1/3 हो गया। तो मैं अपने उस गति से गया और इस वजह से मुझे ओनली 17/4 आवर्स लेट हुए। अब आपसे मैं पूछूं, जो टाइम का गैप क्रिएट हुआ कहां से हुआ? यहां से यहां तक भी 1 की स्पीड से गया, यहां से यहां तक भी 1 का स्पीड से गया, इधर तो कोई टाइम का गैप ही क्रिएट नहीं करेगा। यहां से दूसरे कलर से करता हूं, समझोगे, इसको ले लेता हूं। यहां से यहां तक 1 x की स्पीड से गया, यहां से यहां तक 1 या फिर x की स्पीड से गया, दोनों जगह बराबर टाइम लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
यहां से यहां तक 2 यूनिट के स्पीड से गया 2x के, और यहां से यहां तक 2x की स्पीड से गया, बराबर टाइम लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां से यहां तक 3x की स्पीड से आया, यहां से यहां तक 3x की स्पीड से आया, सेम टाइम लगा होगा। जो टाइम का गैप क्रिएट हुआ है वो कहां से हुआ है? जो ये 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहां 3x की स्पीड से चला गया है और यहां 2x की स्पीड से चला गया है, तो यहां कुछ टाइम का गैप क्रिएट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, जो ये 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहां पे 2 की स्पीड से चला गया है और यहां पे 1 की स्पीड से चला गया है, तो यहां कुछ टाइम का गैप क्रिएट हो गया। इस वजह से जो पहले 6 घंटा लेट हो रही थी, अब वो 17/4 घंटे, या फिर 6 - 17/4, 7/4 आवर्स कम लगने लग रहा है, क्योंकि यहां और यहां टाइम बचा लिया जा रहा है। अगर बोलो कितना टाइम बचाया जा रहा है, तो वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। मैं पता किया यहां कितना टाइम लग रहा है, ऑफकोर्स यहां स्पीड कम है तो ज्यादा टाइम लग रहा होगा। सर 30/2x वहां टाइम लग रहा है, और यहां कितना टाइम लग रहा है? 30/3x, तो यहां से इतना टाइम सेव हो गया। यहां का टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां का टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों का टाइम गैप निकाल लिया। यहां 60 का डिस्टेंस 1 या फिर x की स्पीड से, यहां 60 का डिस्टेंस 2 यानी 2x की स्पीड से, तो यहां कुछ टाइम का गैप क्रिएट हो जाएगा, और दोनों का जो टाइम गैप है ना वो बराबर हो जाएगा 7/4 आवर्स के। सॉल्व करना शुरू करते हैं भाई। 2 से काटा 15 बार, 3 से काटा 10 बार, 2 से काटा 30 बार। देखो 15 और 60 75, 30 और 10 40, 75 से 40 क्या 35, सबके नीचे x है तो x बराबर हो जाएगा 7/4, 7 5 35, तो x बराबर हो गया 5 चौके 20। मैंने स्पीड एज्यूम क्या करा है? 3x, तो मेरा स्पीड क्या हो जाएगा? 3 × 20 60 किलोमीटर पर आवर, 3 × 20 60 किलोमीटर पर आवर। जो मेन पॉइंट समझना था ना वो यही समझना था, जो कि मैं पहले क्वेश्चन में भी समझाया था, बेसिक से समझाया था ना, कि हम लोग बस वहां पे एक ही जगह ये गैप क्रिएट हो रहा था, यहां 2 जगह हो रहा है, तो दोनों जगह को कंपेयर कर लो। इसे करो, इसमें थोड़ा सा ना गेम खेला गया है भाषा के साथ। कैसे भाषा के साथ गेम खेला गया समझना। पढ़ लिए होगे, आ जाओ पढ़ो। क्या है? एक ट्रेन है, 2 बार एक्सीडेंट हुई है। पहली बार वो 100 किलोमीटर पर एक्सीडेंट हुआ, फिर उसका स्पीड 5/4 हो गया, 4/5 हो गया। पहली बार मान लो 100 पे एक्सीडेंट हुआ, यहां 5 की स्पीड से चल रहा था तो यहां 4 की स्पीड से चलने लगा। फिर उसके बाद उसे 120 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हुआ तो वो 3 की स्पीड से चलने लगा, क्योंकि 3/5 हो गया, और इस तरीके से 8 आवर्स लेट हो गए। ठीक है, दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है? एक वर्ड लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। हैड बोथ एक्सीडेंट्स हैपेंड 120 किलोमीटर फार्दर। फार्दर का मतलब होता है दूर, फादर नहीं फार्दर, फर्दर भी नहीं, फर्दर नहीं फार्दर है। अगर दोनों एक्सीडेंट जहां हुआ उससे 120 किलोमीटर दूर हुआ होता, मतलब जो एक्सीडेंट ये यहां हुआ वो यहां ना होके यहां होता, और जो यहां हुआ ये यहां हो ना होके यहां होता, मतलब ये भी 120 किलोमीटर आगे होता और ये वाला एक्सीडेंट उससे 120 किलोमीटर आगे होता। तो आप ना इसे अब खुद दिमाग लगाना, यहां पर कितने कितने का दोनों के बीच में गैप था? 30-30 का, एक जगह 60-60 का, वहां पे दोनों जगह 120-120 का गैप क्रिएट हो जाएगा। एक बार 5-4, अगर मैं सीधा लिखना चाहूं तो 120 एक बार 4x की स्पीड से, 120 एक बार 5x की स्पीड से, फिर 120 एक बार 4x की स्पीड से, और 120 एक बार 3x की स्पीड से। और टाइम गैप कितना क्रिएट हो रहा है? तो ये खुद ही बोल रहा है ट्रेन वुड हैव रीच्ड 1 आवर अर्लियर, तो ट्रेन 1 घंटे पहले पहुंचता, मतलब पहले अगर वो 8 घंटा लेट पहुंच रहा था तो अब 7 घंटा लेट पहुंचेगा। ये आंसर हो जाएगा। बात वही है ना, बात तो वही है। अब मान लो कोई यहां तक 5 की स्पीड से चला है, तो अब बोल रहा है कि पहला एक्सीडेंट यहां हुआ
अभी बोल रहा है जो पहला एक्सीडेंट है ना यहां ना हो के 120 किलोमीटर दूर यहां हो। अगर पहला एक्सीडेंट यहां हुआ तो ये पूरा डिस्टेंस 5 की स्पीड से चला, मतलब ये 120 किलोमीटर यहां पे 4 की स्पीड से चला है और ये 120 किलोमीटर यहां पे 5 की स्पीड से चला है, तो टाइम गैप क्रिएट होगा। दूसरा एक्सीडेंट यहां पे यही हो गया, लेकिन इसका दूसरा एक्सीडेंट फिर 120 बाद हुआ। मतलब अब क्या हो रहा है कि जो आगे जाने वाला है ये 3 की स्पीड से चल रहा है, लेकिन ये आगे 4 की स्पीड से चल रहा है 120 किलोमीटर, तो ये टाइम गैप क्रिएट होगा। और इसके बाद ये 3 की स्पीड से जाएगा, क्योंकि ये इसका सेकंड एक्सीडेंटल पॉइंट है और ये इसका सेकंड एक्सीडेंटल पॉइंट था। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो एक और तरीके से सॉल्व हो जाएगा। गलती कर दिया हूं एक। (120/3x - 120/4x होगा ना। यहां ज्यादा टाइम लगा होगा 120 चलने में, क्योंकि यहां स्पीड कम है और यहां स्पीड ज्यादा है, तो यहां कम टाइम लगा होगा। हमेशा ज्यादा टाइम में से कम टाइम को घटाना पड़ेगा। इससे ये खत्म। 5 से काटा 24 5 120, 3 से काटा 40 दिया 120, 40/x - 24/x, 16/x बराबर 1 हो गया, x बराबर 16 हो गया। मैंने स्पीड एज्यूम किया था 5x, 5 × 16 80 km/h। क्लियर है जी सर। बैठ के दिमाग लगाना, बैठ के सोचना। बढ़िया सवाल था, डिफिकल्ट सवाल था, परेशान कर सकता है शुरुआत में, लेकिन कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। एक्सीडेंट बेस खत्म हुआ, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।